तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएमसी टीचर्स के बारे में और इन्होंने जो है अपना क्रमिक अनशन जो है अब ख़त्म कर दिया है। तकरीबन 2525 एसएमसी टीचर्स हैं और उन्होंने ये जो एक क्रमिक अनशन था इसको ख़त्म कर दिया है। और इसके साथ-साथ शिक्षक महासंघ ने सरकार को जो है यहाँ से धन्यवाद कहा है। आपको पता ही है कि जो एसएमसी के जो शिक्षक थे वो पेन डाउन स्ट्राइक पर थे और उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक भी की और 19 फरवरी को बड़ी संख्या में शिमला में आकर आक्रोश भी किया और उसी दिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये आश्वासन दिया कि आगामी कैबिनेट में उनके लिए जो है एसएमसी टीचर्स के लिए नीति बनाई जाएगी, ठीक है? और उनको रेगुलराइजेशन की तरफ ले जाने के लिए कैबिनेट ने भी फैसला लिया है एलडीआर के माध्यम से अब उनको जो है वो रेगुलर किया जाएगा। इस बारे में मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, अगर नहीं आपने देखी है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, आप सभी जानते होंगे, ठीक है? तो कुल मिला के अब एसएमसी के जो टीचर्स हैं वो प्रॉपरली क्लासेस जो हैं वो अपनी वो एक तरह से वो लेंगे और हार्ड एरियाज़ में क्योंकि मैक्सिमम एसएमसी टीचर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज़ देते हैं, ठीक है? तो इनका भी यहाँ से जो है वो सीएम साहब को थैंक्स जो है इन्होंने किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास शारीरिक शिक्षकों की 870 सीटें खाली हैं और बेरोज़गारों की सरकार से बंधी उम्मीदें स्कूलों में 7 साल से नहीं भरा है एक भी पद। 2023 में रुकी थी भर्ती प्रक्रिया और उसको बहाल करने के लिए अब यहाँ से जो है वो शारीरिक शिक्षक विभिन्न सरकारों में जो है वो एक तरह से डिमांड करते रहे हैं लेकिन इनका जो है वो शोषण ही होता आ रहा है एक तरह से और अब ऐसे में लगभग 25,000 जो ये बेरोज़गार शिक्षक हैं उन्होंने जो है लगातार न्यायालयों की तिथियों का इंतज़ार करने पर जो है उनको मजबूर होना पड़ा है। ठीक है? तो अब ऐसे में इनकी भी एक तरह से उम्मीद है कि इनके लिए सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर करे और जो ये 870 वैकेंसीज़ वैकेंट है, उनमें से एटलीस्ट इनके लिए भी इनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो एग्ज़ाम का जो है वो एग्ज़ाम करवाया जाए ताकि ये भी जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। और मतलब आप कह सकते हैं कि 7 साल का जो टेन्योर होता है जिसमें कि कोई भी एग्ज़ाम जो है शारीरिक शिक्षकों का वो नहीं हो पाया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन जो है उनके अंदर इस वक़्त जो है वो दिखाई पड़ रही है। ठीक है? तो सरकार को अब देखना पड़ेगा। बाकी बात करें तो हो सकता है कि एक कैबिनेट और देखने को मिल सकती है क्योंकि अब डिपेंड करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट कब तक लगता है और यदि 12 के बाद या फिर सेकंड वीक के बाद लगता है तो डेफ़िनेट है कि ये कैबिनेट हमें और जो है देखने को मिल सकती है। तो इस कैबिनेट में अब देखना पड़ेगा कि क्या-क्या जो है वो इसमें एजेंडाज़ जो है सरकार लेके आती है। पर ये कन्फर्म्ड है कि शायद एजुकेशन से संबंधित जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट इसमें जो एक तरह से कंपोनेंट्स है उनको डिस्कस किया जा सकता है। ऐसे में एनटीटी भर्ती क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, तो सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कैबिनेट में डिस्कस किया जा सकता है एनटीटी का मैटर ये देखने वाली बात होगी लेकिन उम्मीद ही आप लोग कर सकते हैं क्योंकि उम्मीद की दुनिया कायम है बाकी देखना पड़ेगा कि क्या कैबिनेट में क्या कैबिनेट होती है पहली तो इम्पॉर्टेंट जो एक तरह से बात ये है कि कैबिनेट होगी या फिर नहीं या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब तक लगता है ये देखना होगा और उसमें फिर एनटीटी का मैटर ये डिस्कस होता है या फिर नहीं क्योंकि एसएमसी का मैटर सॉल्व हो गया है अब राज्य का जो चयन आयोग है हमीरपुर में वो भी फंक्शनल होता आ रहा है और ऐसे में अब उम्मीदें हैं कि एनटीटी का मैटर भी ले लिया जा सकता है और टीजीटी का जो एक तरह से एडवर्टीज़मेंट है ये भी हमें जो है वो जल्द देखने को मिल सकता है। तो जो भी अपडेट्स होंगी आपको सूचित कर दिया जाएगा वीडियो बना के चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो एजुकेशन फ़ील्ड से संबंधित हर एक जानकारी हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।